कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। इस बीच रविवार को कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी बड़े नेता एकजुट हुए थे। मौके पर दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें शशि थरूर और दिग्विजय सिंह साथ साथ बैठे हुए थे। कार्यक्रम के बाद दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर शशि थरूर ने सॉफ्ट रुख अपनाते हुए कहा, हमारी पार्टी का 140 साल लंबा इतिहास है और हम अपने इतिहास से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत और अनुशासित बने। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में, आप सोचिए। लेकिन दिग्विजय सिंह बोल रहे कि बीजेपी और देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए, मैं अपने बारे में। आपके बयान पर आपके देश का विरोध करना है, इसको लेकर क्या? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आपके बयान आप लोग समझते नहीं तो मैं क्या करूं? सर, आपके बयान पर खड़गे जी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोला था तो आप लोग जब ट्विस्ट करेंगे आप मुझे सुन लीजिए ना जी, आप इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में सुन लीजिए। सर आज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे सर ये मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। एक बात और कहनी, आप मानते हैं माफ कीजिए, प्लीज सर सर बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी क्या कहेंगे? नहीं यार, आप लोग जो मैं कहता हूँ सुन लीजिए, जो मैं लिखता हूँ पढ़ लीजिए, ये दूसरों की वर्जन मत सुनिए आप लोग। सर कई लोग ये कहते हैं कि आप अपने बयानों के जरिए माहौल बनाते हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, इस पर आप सर एक क्लियरिटी के लिए क्या कहना चाहिए? मैं क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है, आप देखिए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर बयान देते हुए कहा, आरएसएस और उसके संगठन से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जो फोटो उन्होंने साझा की जिसमें मोदी जी अडवाणी जी के पांव के पास बैठे हैं, फिर वो शायद दिग्विजय सिंह जी बताना भूल गए कि उसी मोदी ने अडवाणी जी के पांव भी खींच लिए थे। ये संघ में ही संभव है, ये हमारे यहाँ संभव नहीं है। और हमें गोडसेवादी संगठनों से गांधीवादी संगठन को कुछ सीखने को नहीं है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने भी अब अपने बयान पर सफाई दी। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विचारधारा के स्तर पर वो अब भी संघ के धुर विरोधी हैं और गांधी के हत्यारे गोडसे की विचारधारा से कांग्रेस को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आपकी बयान के बाद ये बयान आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है, गोडसे के हत्यारों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, सही कहा। कैसे शुरू हुआ था विवाद? ये विवाद शनिवार को तब शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 195 की एक पुरानी तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में पीएम मोदी जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे थे और उनके पास तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष आडवाणी मौजूद थे। इस फोटो के जरिए दिग्विजय सिंह ने संकेत दिया था कि कांग्रेस को ये सीखना चाहिए कि कैसे आरएसएस और भाजपा अपने जमीनी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस। रविवार को कांग्रेस पार्टी ने अपना 144वां स्थापना दिवस मनाया। मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी बड़े नेता जुटे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेता मौजूद थे। इस दौरान खड़गे ने पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। देश के सभी कांग्रेस जनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी को नए साल की भी अग्रिम बधाई। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेस जनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया और जेलों में मुश्किल यातनाएं सही। तब कहीं देश को आजादी मिली। मैं आज कांग्रेस के सभी
निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले नायकों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके सपनों के भारत के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास जारी रखेगी। साथियों, ये कांग्रेस का सौभाग्य रहा कि देश की सभी प्रमुख हस्तियां कांग्रेस से जुड़ी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब तबकों के लोग जुड़े हुए थे और लड़ते रहे। आजादी के पहले ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो स्वरूप 1931 में बनाया था वो हमारे संविधान का हिस्सा बना, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। देश के सर्वोच्च मूल्यों जैसे एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी ने शहादत दी। साथियों, 2025 में 25 का वर्ष महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की ये शताब्दी है और सौभाग्य से वो बेलगाम में अध्यक्ष चुने गए कर्नाटक राज्य से। संविधान को स्वीकार किए जाने के ये 75वां वर्ष है। वंदे मातरम का 150वीं जयंती है और 2026 का वर्ष दादा भाई नौरोजी का 200वीं जयंती है। सरोजिनी नायडू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का शताब्दी वर्ष है। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की भी शताब्दी है। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां